हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं सुपरमैन एंड लुइस के सीज़न 2 एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 11 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे इस एपिसोड में कोई भी कमी नहीं लगी। वैसे मुझे लगा था कि ये वाला एपिसोड थोड़ा वीक होगा, बट एपिसोड देखने के बाद मैं यही कहूँगा, मज़ा आ गया, अमेजिंग। इस एपिसोड में हम बिजारो जोनाथन और रियल जोनाथन की फाइट देखते हैं, जिसे देखने में मज़ा आ जाता है। एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगी है। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, बस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे अगले एपिसोड के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 11। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन-एल बिजार जोनाथन रियल वर्ल्ड में आ चुका है और वो यहाँ रियल जोनाथन से मर्ज होने के लिए आया है और वो अपने साथ पेंडेंट भी लाया है। तो जॉन जोनाथन से मर्ज होने के लिए जा रहा होता है। तभी जॉर्डन जॉन-एल को रोकने की कोशिश करता है, पर जॉन जॉर्डन को दूर फेंक देता है और जॉर्डन बेहोश हो जाता है। जॉन ये नोटिस करता है कि इस वर्ल्ड में जोनाथन के पास सुपर पावर्स नहीं है, सुपर पावर्स जॉर्डन के पास हैं। इसके बाद जॉन जोनाथन से मर्ज होना शुरू करता है। जोनाथन चिल्लाते हुए हेल्प मांग रहा होता है और तेजी से मॉम मॉम चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन बिजार वर्ल्ड से पोर्टल को पार करके इस अर्थ पर आ चुका है और सुपरमैन तेजी से फार्म हाउस की ओर बढ़ता है और सीधा जॉन-एल को टक्कर मारता है, जिससे मर्ज होने की प्रोसेस रुक जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। जॉन यहाँ से जाते वक्त सुपरमैन से बोलता है, तुम नहीं रोक सकते जो आने वाला है। मतलब यहाँ पर जॉन एली के यहाँ आने वाली बात को कह रहा होता है। सुपरमैन बिजार जॉन के पीछे जा रहा होता है, पर लुइस उसे रोक लेती है क्योंकि जोनाथन की हालत बहुत ख़राब है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क लुइस को बिजार वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता चुका है। तो लुइस कहती है बिजार वर्ल्ड में एंडरसन मारा गया है और बिजार वर्ल्ड की हमारी फैमिली एक डिज़ास्टर थी और सभी चीज़ों को हल्के में ले रही थी। लुइस कहती है जो भी एली दूसरे वर्ल्ड के बारे में बात करती थी और जो भी हमारे दूसरे वर्जन के बारे में बताया करती थी, वो सब कुछ सच है। तो सुपरमैन कहता है, मैंने एली को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं एली को रोकने लायक स्ट्रांग नहीं था। जॉर्डन क्लार्क से पूछता है, अगर एली बिजार एली से मर्ज हो गई तो इसका मतलब ये है कि एली एक गॉड जैसी बन गई है। तो क्लार्क बताता है कि मैं नहीं जानता एली अब क्या बन गई है, बस मुझे ये पता है कि एली को सभी पावर्स उस पेंडेंट से मिली हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पावर्स। और इसी प्रकार जॉन-एल भी जोनाथन से मर्ज होने के लिए यहाँ पर आया है, जिससे जॉन-एल को बहुत सारी पावर्स मिल सके। ये बात सुन के जोनाथन थोड़ा सा डरा हुआ लगता है। तो लुइस जोनाथन को समझाती है कि हम जॉन-एल को तुमसे मर्ज होने से पहले ही रोक देंगे। जोनाथन कहता है, पर जॉन-एल के पास सुपर पावर्स हैं जो कि डैड के पास भी हैं। क्लार्क कहता है कि हाँ, जॉन-एल के पास सुपर पावर्स हैं, पर इस वर्ल्ड में उसकी पावर्स कम हो जाएंगी, जैसे मेरी पावर्स बिजार वर्ल्ड में कम हो गई थी। जॉर्डन बोलता है, फिर भी जॉन-एल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने मुझे आराम से हरा दिया था फाइट में। इसके बाद क्लार्क जोनाथन से पूछता है कि क्या तुम्हें विजन्स दिखाई दे रहे हैं। तो जोनाथन बताता है कि उसे अभी विजन्स नहीं दिख रहे, पर जब वो कैंडिस को घर छोड़ने जा रहा था तब मुझे कुछ हेडेक हो रहा था, जैसे मेरा ब्रेन काम ही ना कर रहा हो। तो क्लार्क बताता है कि ये विजन्स दिखने की शुरुआत है, जब तुम्हें ज़्यादा विजन्स दिखेंगे इससे जॉन-एल को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि हम एग्जैक्टली है कहाँ पर। खैर, लुइस जोनाथन को समझाती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, जॉन-एल को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, उसे उससे पहले ही रोक देंगे। इसके बाद लुइस यहाँ बताकर जाती है कि मैं हेनरी से मिलने जाऊंगी अगर वो यहीं बार्न हाउस में है। इसके बाद क्लार्क जोनाथन से कहता है कि मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही, पर उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्म हाउस के बाहर जॉर्डन सारा को मैसेज कर रहा है और उसने बहुत सारे मैसेज सारा को भेज रखे हैं, पर सारा की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है और न ही सारा जॉर्डन से बात करना चाहती है। तभी लुइस जॉर्डन से कहती है कि जॉर्डन, ये सही समय है सारा को मैसेज करने का। तो जॉर्डन कहता है, सारा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैं उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहा था
और उसे टाइम नहीं दे रहा था। और जॉर्डन ये भी बताता है कि मैं सारा को मैसेज इसलिए कर रहा हूँ और उसे समझाना चाहता हूँ कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। तो लोइस एक आइडिया देती है और कहती है मैं भी तुम्हें मैसेज करने की बजाय सारा को एक लेटर लिखना चाहिए। और लोइस ये बताती है कि जब मेरा टाइम ख़राब चलता था तब मैं भी ऐसे ही लेटर्स लिखती थी। इसके बाद लोइस जॉर्डन का मोबाइल अपने पास रख लेती है जिससे जॉर्डन लेटर को अच्छे से लिख पाए सारा के लिए। इसके बाद यहाँ हेनरी पहुँचता है और ये लोग पेंडेंट और विजन दिखने वाली प्रॉब्लम के बारे में विचार करते हैं। और हेनरी कहता है इसमें कुछ टाइम लग सकता है समझने में कि ये पेंडेंट कैसे वर्क करता है। हेनरी कहता है ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं है और मुझे नहीं पता कि हमारी टेक्नोलॉजी इन सभी चीज़ों पर वर्क करेगी भी या नहीं। इसके बाद लोइस क्लार्क से पूछती है तुम्हारी मदर ने ऐसा कुछ बताया था जिससे हमें मदद मिल सके। तो क्लार्क लोइस से कहता है ये सब कुछ मेरी मॉम के लिए भी बिल्कुल नया है। तभी होता यह है कि जोनाथन को विजन्स दिखाई देने लगते हैं और वो तेज़ी से चीखने लगता है और उसे पसीना भी आ रहा होता है। तो क्लार्क जोनाथन से पूछता है तुम्हें विजन्स में क्या दिख रहा है। तो जोनाथन 2 शब्द बोलता है मेन स्ट्रीट। इसके बाद क्लार्क सीधा मेन स्ट्रीट पहुंचता है जहां पर जॉन एल पहले से ही मौजूद होता है लाना को किडनैप करने के लिए। क्लार्क जॉन एल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी लाना बीच में आ जाती है और क्लार्क को ना चाहते हुए भी लाना से बात करनी पड़ती है। लाना क्लार्क से पूछती है तुम्हारा असाइनमेंट कैसा गया। तो क्लार्क हंसते हुए कहता है हाँ असाइनमेंट तो ठीक ही गया, इट वॉज फाइन। सो लाना कहती है तुम असाइनमेंट के लिए 1 महीने से बाहर गए थे तो मुझे लगता है तुम्हारा असाइनमेंट खाली ठीक होने से बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। सो क्लार्क सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लाना किस असाइनमेंट के बारे में बात कर रही है। सो हुआ ये था कि जब 1 महीने के लिए क्लार्क बिजार वर्ल्ड में था तब लुइस ने लाना से झूठ बोला था कि क्लार्क असाइनमेंट के लिए बाहर गया है और इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। खैर क्लार्क को जॉन एल को पकड़ना होता है इसलिए वो लाना से कहता है आई एम सॉरी, मुझे अर्जेंटली यहाँ से जाना होगा। और क्लार्क को लाना से झूठ बोलना पड़ता है कि उसे अपने फार्म में कुछ काम से जाना है। तो लाना कहती है ठीक है ज़रूर तुम जा सकते हो, हम कभी बाद में बात कर लेंगे। सो लाना को क्लार्क का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है और लाना यहाँ से चली जाती है। सो क्लार्क जॉन एल की तरफ फिर से देखता है पर जॉन एल वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद क्लार्क सीधा घर पहुँचता है। लुइस पूछती है वहाँ क्या हुआ। तो क्लार्क बताता है कि जॉन एल वहाँ मेन स्ट्रीट पर था जैसा कि जोनाथन ने बताया था कि उसे विजन्स में दिख रहा है, पर मैं जॉन को पकड़ने ही वाला था पर वहाँ लाना आ जाती है और मुझे लाना से बात करनी पड़ गई। सो क्लार्क लुइस से कहता है लाना ने मुझसे कहा कि मैं 1 महीने के लिए कहीं गया था। तो लुइस क्लार्क को बताती है कि तुम जब बिजार वर्ल्ड में 33 दिन के लिए गए थे तब मैंने लाना से बोला था कि तुम मेट्रोपोलिस शहर गए हो किसी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के लिए। इसके बाद लुइस क्लार्क से ये पूछती है कि तुम कितने दिन तक बिजार वर्ल्ड में थे। तो क्लार्क बताता है शायद 1 दिन। सो यहाँ हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड के 30 दिन बिजार वर्ल्ड में 1 दिन जैसा है और बिजार वर्ल्ड का टाइम रियल वर्ल्ड से डिफरेंटली मूव करता है। इसके बाद लुइस लाना के बारे में क्लार्क को बताती है कि लाना इलेक्शन जीत चुकी है और अब वो स्मॉलविल की मेयर बन चुकी है और कल से लाना अपने नए मेयर ऑफिस जाना शुरू कर देगी। क्लार्क ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और कहता है सच में लाना इलेक्शन जीत गई। खैर क्लार्क लुइस से कहता है ऐसी कोई और बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। सो इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क जोनाथन से ड्रग्स के बारे में बात करता है और जोनाथन से कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो ड्रग्स कैंडिस के थे और कैंडिस वो ड्रग्स बेच रही थी। तो जोनाथन क्लार्क से कहता है कि डैड मुझे लगा था कि आपके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है। तो क्लार्क जोनाथन से कहता है मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि तुम तब क्या सोच रहे थे जब तुमने कैंडिस का नाम हमसे छुपाया था कि कैंडिस वो ड्रग्स बेच रही थी। तो जोनाथन बताता है कि वो कैंडिस का नाम इसलिए छुपा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैंडिस किसी भी मुसीबत में पड़े। सो क्लार्क कहता है शायद उसे मुसीबत में होना चाहिए क्योंकि वो ड्रग्स बेच रही थी। जोनाथन कहता है इसलिए मैंने कैंडिस के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि आप मुझसे एक सवाल पूछते हो और उसके बाद आप मेरी पूरी बात सुनते भी नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो क्लार्क कहता है ये बात मेरे ऊपर मत लाओ, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता।
तो जोनाथन क्लार्क से कहता है, आप सीरियस हो? आपने मुझसे 14 साल तक झूठ बोला है कि आप रियल में सुपरमैन हो। लोइस जोनाथन से कहती है, सुनो जोनाथन, ये दोनों बातें सेम नहीं हैं। तो जोनाथन कहता है, हाँ ये दोनों बातें सेम नहीं हैं, बल्कि उससे और ज़्यादा बदतर हैं। जोनाथन कहता है, मैंने कैंडिस को बचाने के लिए झूठ बोला और डैड ने अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए झूठ बोला। तो क्लार्क कहता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट इसलिए रखी है जिससे हमारी फैमिली सेफ रह सके और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको जिसमें तुम सुपरमैन की छाया में नहीं रहते हो। ये सुन के जोनाथन क्लार्क से बोलता है, ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये सीक्रेट आइडेंटिटी से सभी काम बिगड़ रहे हैं। इसके बाद क्लार्क बताता है कि बिजार वर्ल्ड में हमारी फैमिली बिना किसी सीक्रेट के रहती है। सो जोनाथन कहता है, मैं जानता हूँ, पर ये उतना भी बुरा नहीं है बिना सीक्रेट आइडेंटिटी के रहना, क्योंकि बिजार वर्ल्ड में मेरे पास पावर्स तो हैं और शायद तब आप मेरी बात ध्यान से सुनते। इसके बाद जोनाथन यहाँ से जाते हुए कहता है, अगर मुझे कुछ और विजन्स दिखाई देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। खैर इसके बाद हम पहुँचते हैं हेनरी और नेटली के पास। नेटली हेनरी से पूछती है, तो एली एलिस्टन अब कितनी पावरफुल है? सो हेनरी कहता है, मुझे क्लार्क ने एली के बारे में बताया था और क्लार्क भी श्योर नहीं था कि एली कितनी पावरफुल हो गई है। नेटली कहती है, एली सुपरमैन से तो ज़्यादा ही पावरफुल होगी, जैसे कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान। तो हेनरी कहता है, एली हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सो नेटली कहती है, एली हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बिजार जोनाथन हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर वो जोनाथन से मर्ज हो गया तो वो सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और जॉन एल के पास वो पेंडेंट भी है जिससे वो अपनी एक आर्मी भी तैयार कर सकता है। हेनरी कहता है, तुम इतनी बुरी परिस्थितियों के बारे में नहीं सोच सकती और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सो नेटली ये बताती है कि कुछ इसी तरह से हमारा प्लेनेट भी नष्ट हो गया था। तो हेनरी नेटली को समझाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके बाद हम पहुंचते हैं लाना के घर, जहां पर सारा अपनी मॉम को बताती है कि कल रात से जॉर्डन मुझे लगातार मैसेज कर रहा है और मैंने जब जॉर्डन को रिप्लाई किया तब उसकी तरफ से कोई मैसेज तक नहीं आया। खैर लाना सारा को कहती है, ओके ठीक है, वैसे मैंने कल जॉर्डन के डैड क्लार्क से मिली थी और क्लार्क मुझसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उससे मुझसे बात ही नहीं करनी है और उसने मुझसे इलेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो सारा कहती है कि क्लार्क तो तुम्हारा बहुत बड़ा सपोर्टर था, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता था। सोलाना कहती है, तुम्हें पता है मुझे हमेशा से लगता था कि क्लार्क की कोई दूसरी साइड है, मैं नहीं जानती जैसे, पर वो कभी कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसका ध्यान ही नहीं है और इसी प्रकार से जॉर्डन भी अपने डैड जैसा है। खैर इसके बाद लाना सारा को कार की चाबी देती है और कहती है, ये मेरा और तुम्हारे डैड का प्लान था कि तुम्हारे पास एक कार हो। सोलाना ये भी कहती है कि कार को सिर्फ स्मॉल व्हील में ही चलाना और अपनी लोकेशन मुझे बताते रहना। सो सारा कार की चाबी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर फार्म हाउस के बाहर जोनाथन देखता है कि जॉर्डन एक लेटर लिख रहा है। वो पूछता है कि ये लेटर किसके लिए है, तो जॉर्डन कहता है ये लेटर सारा के लिए है। सो जोनाथन कहता है, तुम तो बहुत पुराने ज़माने के निकले जो कि इस ज़माने में लेटर लिख रहे हो। सो जॉर्डन कहता है, मॉम ने मेरा फ़ोन ले लिया है और ये मॉम का ही आइडिया है कि मैं लेटर लिखूं। सो जोनाथन कहता है, लाओ लेटर मुझे दिखाओ, इसमें क्या लिखा है। जोनाथन लेटर पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद पहले वो हंसता है और लेटर को आगे पढ़ने के बाद वो कहता है, बहुत खूब, तुम सच में ये लेटर सारा को देने वाले हो और तुम सच में सारा में इंटरेस्टेड हो। सो जॉर्डन कहता है, हाँ मैं सारा में इंटरेस्टेड हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सारा अपनी कार को बैक कर रही है, तभी यहाँ पर जॉन एल आ जाता है। सो सारा जॉन एल से कहती है, मैं जब अपनी गाड़ी बैक कर रही थी तुम यहाँ पर नहीं थे। तो जॉन सारा से कहता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर उतरा हूँ। सो सारा को लग रहा होता है कि ये जोनाथन है। सारा उसके लुक को देखकर कहती है, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुमने क्या लुक बना रखा है, पुराने ज़माने का। तो जॉन एल कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और मेरा कैसा लुक है। तो सारा उससे कहती है, तुम मेरी कार के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। तो जॉन कहता है, तुम्हारी कार इतनी भी बुरी नहीं है, पर मेरे पास लैम्बो कार थी कुछ टाइम पहले तक।
खैर सारा को लगता है कि ये ऐसे ही मजाक कर रहा है और सारा यहाँ से चले जाती है। इसके बाद जॉन एल लाना के घर पहुँचता है और लाना को धक्का मार के दूर फेंक देता है और लाना बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सारा मेयर ऑफिस पहुंच चुकी है और यहाँ लोइस भी आ रखी है। लोइस जॉर्डन के बारे में सारा से बात करती है। लोइस सारा से माफ़ी मांगती है जॉर्डन के अनप्रेडिक्टेबल होने के लिए और तुम्हें इग्नोर्ड फील कराने के लिए। इसके बाद सारा जॉर्डन के बारे में बात करती है कि मैंने जोनाथन को देखा था और जोनाथन को क्या हुआ है, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था, उसका लुक भी बदला हुआ था। ये सुन के लोइस सारा से पूछती है तुमने उसे कहाँ पर देखा था, तो सारा बताती है कि मैंने उसे अपनी गली में देखा था। सो लोइस समझ जाती है कि वो कोई और नहीं जॉन एल है, ना कि जोनाथन। खैर लोइस यहाँ से जाते समय सारा से कहती है कि लाना से कहना मैं यहाँ पर आई थी। लोइस यहाँ से जल्दी से घर पहुँचती है और क्लार्क को बताती है कि सारा ने जॉन को देखा था। ये सुन के जोनाथन बोलता है कि जॉन लाना को क्यों पकड़ना चाहता है। क्लार्क कहता है क्योंकि बिजार वर्ल्ड में जोनाथन लाना के साथ काम करता है। लोइस क्लार्क से कहती है तुमने मुझे बताया था कि तुमने कल जॉन एल को देखा था। ये बात सुन के जोनाथन ऊंची आवाज में कहता है तुमने जॉन एल को देखा था, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। क्लार्क कहता है क्योंकि वहाँ लाना आ गई थी इसलिए मैंने जॉन एल को नहीं पकड़ा। अगर जॉन एल को पकड़ता तो मेरी सुपरमैन वाली आइडेंटिटी लाना को रिवील हो जाती। और इसके बाद इसी बात के लिए इन सब में झगड़ा होने लगता है। लुइस जोनाथन से कहती है ये सही टाइम नहीं है इन बातों का और झगड़ने का। लुइस जोनाथन को ऊपर रूम में जाने को कह देती है। लुइस क्लार्क से कहती है जाओ लाना को ढूंढो और क्लार्क लाना को ढूंढने चले जाता है। खैर यहाँ जॉर्डन को ये पता चलता है कि उसकी मॉम सारा से बात करने गई थी मेरे बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी ने एक डिवाइस बनाया है जिससे कि शायद जोनाथन को विजन दिखने वाली प्रॉब्लम ठीक होगी या फिर इससे पेंडेंट की पावर से लड़ने में मदद मिलेगी। खैर ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पावर्स को यूज़ करता है, इसी वजह से पूरे स्मॉलविल की लाइट कम ज़्यादा हो जाती है। सो हेनरी कहता है हमें और एनर्जी चाहिए होगी इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। सो नेटली कहती है हमें और एनर्जी कहाँ से मिलेगी। हेनरी बोलता है वहीं से जिससे मेरे सूट को पावर मिलती है। सो हमें पता है कि हेनरी का स्टील सूट क्रिप्टोनाइट की एनर्जी पर चलता है, फिर चाहे वो येलो क्रिप्टोनाइट हो या ग्रीन। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन एक बूचड़ खाने में है जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। यहाँ पर उसने लाना को किडनैप करके रखा हुआ है। सो जोनाथन एक गैस टैंक को रेडी कर रहा होता है जिसमें वो क्रिप्टोनाइट स्टोन को भी डाल देता है और ये एक तरह से सुपरमैन के लिए ट्रैप होता है। खैर जॉन लाना को पेंडेंट पहना देता है और पेंडेंट के जरिए से वो बिजार लाना को एक मैसेज भेजता है और बोलता है यही टाइम है यहाँ आने का। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा परेशान है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। वो अपनी मॉम की फ्रेंड से पूछती है कि तुमने मेरी मॉम को कहीं देखा है। सो उनको भी नहीं पता होता है कि सारा की मॉम कहाँ है। खैर फार्म हाउस में जॉर्डन अपनी मॉम से कहता है तुम सारा से बात करने क्यों गई थी मेरे बारे में, जबकि तुम्हें पता है कि मैं सारा के लिए लेटर लिख तो रहा था। लुइस कहती है मैं सारा को तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी जिससे सारा को आइडिया हो जाए तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो जॉर्डन कहता है मैं पहले भी सारा से बात करने की कोशिश कर रहा था पर आपने मेरा फ़ोन छीन लिया था। इसके बाद ये दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो लुइस बोलती है हाँ ठीक है ये मेरी गलती है, मुझे सारा से तुम्हारे बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। और लुइस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी टीम में हूँ, पर अभी ये सही टाइम नहीं है इन बातों का और लड़ने झगड़ने का। हमारी लाइफ में इससे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर सारा आ जाती है अपनी मॉम को ढूंढते हुए। सारा कहती है मुझे लगता है कि मेरी मॉम को कुछ हो गया है और वो ऑफिस भी नहीं आई थी और जब मैं अपने मॉम को देखने के लिए घर गई थी तब वो वहाँ भी नहीं थी और खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ था। सो लुइस सारा से कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ हम पता लगा लेंगे तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है और उन्हें हम ढूंढ भी लेंगे। अभी के लिए तुम ऑफिस जाकर रुको, मुझे लाना के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। इसके बाद जब सारा यहाँ से जा रही होती है तब जॉर्डन उसे लेटर देने की कोशिश करता है पर सारा जॉर्डन का लेटर लेने से मना कर देती है। खैर ये तो जॉर्डन की सैड लाइफ है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी और नेटली उस केव में पहुंचते हैं जहां पर वो पोर्टल भी है और यहां पर क्रिप्टोनाइट स्टोन भी मिलता है।
हेनरी क्रिप्टोनाइट स्टोन को काटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं बूचड़खाने जहां पर लाना बेहोश पड़ी है। तभी लाना को होश आ जाता है। लाना जॉन को देखकर उसे जोनाथन समझ लेती है और लाना को लगता है कि वो अभी भी क्रिप्टोनाइट ड्रग्स ले रहा है। लाना उससे कहती है, जो तुम एक्स के ड्रग्स को ले रहे हो उससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और मैं जानती हूँ तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है और मैं तुम्हारे मॉम डैड को जानती हूँ, वो अच्छे लोग हैं। खैर जॉन लाना को बताता है कि जिन्हें तुम मेरे मॉम डैड समझ रही हो वो मेरे मॉम डैड नहीं है, वो सिर्फ मेरे मॉम डैड से दिखते हैं और मैं भी वो जोनाथन नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो। लाना कहती है, जोनाथन तुम मुझे डरा रहे हो। वो रिलैक्स होकर बोलती हैं कि बस तुम मेरे हाथ खोल दो और यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। जॉन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पर सुपरमैन आए तुम्हें बचाने के लिए तो तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगा, पर इस टाइम नहीं, बाद में। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क ने लाना को पूरे स्मॉलविल में हर जगह ढूंढ लिया है पर उसे लाना कहीं भी नहीं मिल रही। इसके बाद क्लार्क रिग्रेट करता है कि काश वो उस दिन जॉन को पकड़ लेता जब वो मेरे आंखों के सामने था। शायद मैं अपने सीक्रेट के बारे में नहीं सोचता तो आज लाना किडनैप नहीं हुई होती। लुइस कहती है, हमारे ये सीक्रेट हमारी फैमिली पर भारी पड़ रहे हैं। इसके बाद लुइस क्लार्क को ये भी बताती है कि यहाँ पर सारा भी आई थी अपनी मॉम को ढूंढते हुए। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं उसे कुछ नहीं बता पाई कि ये सब क्या चल रहा है उसकी मॉम के साथ। मैं सिर्फ उससे झूठ ही बोल सकती थी और मुझे उसे उसकी माँ को ढूंढने से रोकना पड़ा, वो भी बिना कुछ बताए। क्लार्क कहता है, अगर हमने अपने सीक्रेट रिवील कर दिए तो हम पहले जैसे नहीं रह पाएंगे क्योंकि मैंने अपनी फैमिली देखी है बिजार वर्ल्ड में, वो सिर्फ फेम और घमंड में रहती है और हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। लुइस कहती है, हम बिजार फैमिली की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं, हमारे पास अभी भी दोनों बेटे हैं। शायद हमें अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो अपने सीक्रेट किसी को बता सकें। और तभी हम देखते हैं कि जोनाथन को विजन दिखाई देने लगते हैं और वो चिल्लाने लगता है। वो अपने विजन में लाना को देखता है और बताता है कि मुझे एक इंडस्ट्रियल फ्रिज दिखाई दे रहा है और खून से लथपथ कांटे दिखाई दे रहे हैं। लुइस समझ जाती है कि ये एक बूचड़ खाना है जो कि कैम्पविले रोड पर है। क्लार्क यहाँ से सुपरमैन बनके सीधे बूचड़ खाने पहुँचता है। बूचड़ खाने के अंदर जॉन एल उस गैस टैंक को फोड़ देता है जिसमें क्रिप्टोनाइट स्टोन भरे हुए होते हैं। सुपरमैन को लाना के सामने आना पड़ता है जिससे लाना को चोट ना पहुँचे। गैस टैंकर से निकले हुए बहुत सारे छोटे छोटे क्रिप्टोनाइट स्टोन सुपरमैन की बॉडी में घुस जाते हैं और सुपरमैन नीचे गिर जाता है और हाँफने लगता है। जॉन सुपरमैन की छाती में एक बड़ा क्रिप्टोनाइट स्टोन घुसा देता है जिससे सुपरमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। इसके बाद जॉन यहाँ से जाते समय यह कहकर जाता है कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद उस पोर्टल वाली केव में हम देखते हैं बिजार लाना उस पोर्टल से बाहर आ चुकी है और यहाँ पर नेटली और हेनरी भी होते हैं। हेनरी नेटली से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, सुपरमैन को हेल्प के लिए बुलाओ। बिजार लाना हेनरी पर कोल्ड बीम से अटैक करती है पर उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि पास में लगे येलो क्रिप्टोनाइट से उसकी पावर्स कम हो रही हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फार्म हाउस में जोनाथन को विजन्स दिख रहे हैं। उसे विजन्स में दिख रहा होता है कि यहाँ पर जॉन तेजी से आ रहा है। तभी जॉन यहाँ बाहर आ जाता है। जॉर्डन कहता है, मैं जा रहा हूँ जॉन एल से फाइट करने। इसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। बूचड़खाने में लाना सुपरमैन के चेस्ट में घुसे हुए क्रिप्टोनाइट स्टोन्स को निकालना शुरू करती है। सीन शिफ्ट होता है केव्स में। बिजार लाना हेनरी से कहती है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। तो हेनरी कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और हेनरी बिजार लाना पर एक सोलर वेपन से अटैक करता है जिससे रेड रेडिएशन निकलता है और बिजार लाना को वो रेडिएशन लगता है। पर होता यह है कि बिजार लाना उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो उस पावर का यूज़ करके हील भी हो जाती है। फार्म हाउस के बाहर जॉन और जॉर्डन की फाइट चल रही है। जॉन जॉर्डन पर भारी पड़ रहा है और जॉर्डन नीचे गिर जाता है। लुइस चिल्लाते हुए कहती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। जोनाथन लुइस से कहता है, ऐसे ही चिल्लाते रहो, तुम अपने बेटे को खो दोगी जैसे मुझे मेरे डैड ने खो दिया। तभी लुइस क्लार्क को चिल्लाते हुए पुकारती है और दूर बूचड़खाने में क्लार्क अपनी सुपर हीयरिंग पावर की मदद से लुइस की आवाज़ सुन लेता है और क्लार्क लाना से कहता है, जल्दी क्रिप्टोनाइट स्टोन को बाहर निकालो।
वही केव में बिजार लाना हेनरी को मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है। हेनरी बेहोश हो जाता है और बिजार लाना हेनरी को जान से मारने वाली ही होती है। तभी नेटली पीछे से आकर लाना के पीठ में येलो क्रिप्टोनाइट स्टोन को घुसा देती है और बिजार लाना को यहाँ से भागना पड़ता है और हेनरी की जान भी बच जाती है। फार्म हाउस के बाहर जॉर्डन अभी भी जॉन एल से पिट रहा है और बूचड़खाने में लाना सुपरमैन की चेस्ट से आखिरी क्रिप्टोनाइट स्टोन को बाहर निकाल देती है और सुपरमैन वापस से हील हो जाता है। इसके बाद सुपरमैन लाना के हाथ खोल देता है और लाना से कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सुपरमैन यहाँ से फार्म हाउस की ओर बढ़ता है। फार्म हाउस के बाहर जॉर्डन और जॉन की फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं जॉर्डन जॉन से बुरी तरह से पिटने के बाद भी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है क्योंकि जॉर्डन की पावर सनलाइट में बढ़ रही है जबकि जॉन की पावर्स कम हो रही हैं। जॉर्डन लगातार जॉन को पंच ही पंच मारता रहता है और वो उसे आसमान में ले जाकर भी पंच ही पंच मारता है। इसके बाद जॉर्डन जॉन को बहुत दूर फेंक आता है, पर होता यह है कि जॉर्डन को उड़ना नहीं आता, इसलिए वो पैनिक कर जाता है और आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी यहाँ सुपरमैन पहुँचता है। सुपरमैन जॉर्डन को गिरने से बचा लेता है और जॉन को भी पकड़ लेता है। सुपरमैन जॉन से वो पेंडेंट को भी वापस ले लेता है। इसके बाद जॉर्डन जॉन को एक पंच मारते हुए कहता है ये मेरे भाई के लिए। इसके बाद सुपरमैन लाना को उसके घर पहुंचा देता है और उसे बताता है कि तुमने जिस जोनाथन को देखा था, जिसने तुम्हें किडनैप किया था, वो दूसरे वर्ल्ड का जोनाथन है। और सुपरमैन लाना को थैंक्स बोलता है और कहता है थैंक यू, तुमने आज मेरी दूसरी बार जान बचाई है। सुपरमैन यहाँ से लाना को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ नेटली हेनरी से कहती है शायद हमें स्टील हैमर के बिना किसी मिशन पर नहीं जाना चाहिए। तो हंसते हुए हेनरी नेटली से कहता है तुमने आज मेरी जान बचाई है और मैं वो हूँ जो तुम्हें बचाने के लिए वादे करता रहता हूँ। इसके बाद नेटली सीरियस होकर कहती है सिर्फ बिजार लाना ही नहीं है जो उस पोर्टल से यहाँ पर आई है, और भी खतरनाक लोग उस पोर्टल से आ सकते हैं। तो हेनरी कहता है वो लोग तभी उस पोर्टल से बाहर आ सकते हैं जब वो पोर्टल वहाँ पर होगा। अगर वो पोर्टल ही ना हो तो सो हेनरी को यह आइडिया आ जाता है कि क्या हम उस पोर्टल को वहाँ से हटा सकते हैं। सो हेनरी जल्दी से किसी को कॉल करने जाता है, शायद वो क्लार्क से बात करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेनरी ने डिवाइस बनाया होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें अभी भी एनर्जी की ज़रूरत है। सो नेटली अब येलो क्रिप्टोनाइट का यूज़ करेगी उस डिवाइस की पावर्स को बूस्ट करने के लिए। खैर फार्म हाउस में लोइस जॉर्डन का वो लेटर पढ़ती है जो उसने सारा के लिए लिखा था। लोइस लेटर में देखती है जॉर्डन ने उस लेटर में अपनी पावर्स के बारे में भी लिखा है। सो लोइस कहती है तुम अपनी पावर्स के बारे में सारा को बताने वाले थे। तो लोइस जॉर्डन से कहती है तुम्हें ये बात फैमिली में डिस्कस करना चाहिए था, हम तुम्हारी साइड हैं। लोइस ये बताती है कि ये कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी फैमिली टूट रही है। इसके बाद यहाँ क्लार्क पहुँचता है और क्लार्क बताता है कि हमारी लाना अभी भी सेफ नहीं है, एली और बिजार लाना कभी भी उस पोर्टल से आ सकते हैं। सो क्लार्क अपनी फैमिली से कहता है मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला हूँ जिससे हमारी पूरी फैमिली अफेक्ट होगी। सो सभी फैमिली मेम्बर्स तुरंत क्लार्क को परमिशन दे देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकता है। फैमिली को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। खैर क्लार्क सिर्फ अपने क्लोजली लोगों को ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा, तो ना कि पूरे वर्ल्ड को। इसके बाद क्लार्क लाना के पास पहुंचता है। क्लार्क लाना को अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो ही सुपरमैन है और वो लाना को हवा में उड़ के दिखाता है। क्लार्क सूखे हुए पेड़ को बर्फ में जमा देता है, जो कि लाना ये देखकर समझ जाती है क्लार्क ही सुपरमैन है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और लाना कहती है तो तुम सुपरमैन हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।